गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद उसमें मेनी वन फंक्शन, उसके बाद वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कशन किया था। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन लेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज वन वन एंड ऑन टू। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये आपका फंक्शन दिया है और ये फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार यानी ये ए की वैल्यू है, ये डोमेन है, ये हमारा रेंज है। और आर स्टार का क्या मतलब है, देखिए आर तो है आपका रियल नंबर और आर स्टार देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी उसमें जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो वाली वैल्यू आप सभी ले सकते हो। तो शो दैट वाला क्वेश्चन है आपका, इसलिए शो दैट वाला क्वेश्चन दूसरी टाइप से लगता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा। ये चैप्टर में आपको खासियत ये है कि आपको ओरली तो हम बता लेके हैं कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, लेकिन हम कैसे शो करें, कैसे हम उसको राइट करें, उसका सॉल्यूशन दिखाएं, ये आपको प्रॉब्लम आपके सामने फेस करने को मिल सकती है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी आपका डोमेन या रेंज दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, पहले आप उसको लिख लीजिए, यानी एरो डायग्राम से। जैसे ये हमारा आर स्टार दिया था और आर स्टार का मतलब है कि इसमें ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये भी आर स्टार का ही सेट है। अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाइए, देखिए ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये इज इक्वल टू है 1/x। मैं आपको सभी टाइप्स की वैल्यू निकाल के लिख के दिखाऊंगा आपको, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर में तो नहीं आएगा क्योंकि होल नंबर में आपका ज़ीरो आ जाएगा, होल नंबर में ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, है ना, इन सभी वैल्यू को मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आर में हमारे सभी वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं पहले अगर इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर तो 1 ही देगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं 1/2 यहाँ पे रख रहा हूँ, 1/2 रैशनल नंबर में से कोई एक वैल्यू लिया हूँ, तो इसका आंसर क्या देगा, 1/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 1/2, ठीक है। ये 1/x था तो 1/2 यानी ये क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 रखेंगे आपका 2 मिलेगा। इस तरीके से अगर माइनस वाली वैल्यू रखें तो -1 अगर रखेंगे तो -1 मिलेगा, और -1/2 रखें आप तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और आप पॉइंट वाली भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, यानी 0.5 भी रख सकते हैं। 0.5 रखेंगे तो आपको देख लीजिए 0.5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/0.5 मिल सकता है, 1/0.5 मिलेगा, कुछ इस टाइप से। इस तरीके से माइनस वाली भी वैल्यू मिल सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि सभी एलिमेंट ने सिंगल इमेज बनाई है कि नहीं बनाई है। देख लीजिए आप ये सभी, और इसमें और भी आपके एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें और भी एलिमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी और भी एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि हमारा रियल नंबर का सेट है, बहुत बड़ा सेट होता है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसके किसी दो वैल्यू की एक ही इमेज बनती है या एक ही आंसर आता है, क्या कोई ऐसा आपका यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, यानी सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है, ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए, आप रियल नंबर में से यहाँ पे कुछ भी सोचिए, आप देखिए उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी, यानी कोई ना कोई वैल्यू पुट करने पे आएगी। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पुट करूं कि इसकी वैल्यू √2 आ जाए, क्या √2 किसी से रिलेशन बनाएगा, है ना। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, यानी √2 चाहिए, इस फंक्शन का आंसर मुझे √2 चाहिए, ठीक है। 1/x यानी x इज इक्वल टू 1/√2 रखिए आप यहाँ पे 1/√2 रखिए आप,
तो इसका आंसर क्या देगा, √2 दे देगा। यानी सभी नंबर क्या आपको यानी डोमेन में, कोडोमेन में ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे जिन्होंने रिलेशन ना बनाया हो, जीरो को छोड़ के। जीरो आपको नहीं लेना, इसके अंदर जीरो नहीं है, उसने कहा जीरो को हटा दीजिए, ठीक है। तो सभी नंबर आपके यहाँ कोडोमेन में भी रिलेशन बना रहे हैं, इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन भी है। तो ऑनटू फंक्शन में क्या होता है कि सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट रिलेशन बनाने चाहिए, और 1 1 फंक्शन क्या होता है कि सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ सिंगल सिंगल इमेज बनानी चाहिए, यानी वो आपका यूनिक रेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब तो ये पता तो चल गया ये 1 1 है और ऑनटू है, तो ये अगर शो दैट वाला क्वेश्चन ना होता तो हम सिर्फ स्टेटमेंट लिख के ये कह देते कि ये हमारा जो भी रिलेशन दिया, जो भी फंक्शन दिया था, ये 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 है? क्योंकि ये आपके सभी एलिमेंट आपके यूनिक रेंज है और सभी कोडोमेन के एलिमेंट आपके रेंज बन रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है, ये स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन ये क्वेश्चन आपका शो करने वाला है, इसलिए हम इसे शो भी करेंगे। कैसे शो करना है उसे आप देखिए, प्रूफ देखिए। फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या लेना है, आपको दो नंबर चूज करना है। लेट x1 x2 बी टू डिस्टिंक्ट नंबर बिलोंग टू, दो नंबर आप लीजिए किसमें, आर स्टार में, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू ऑफ f ऑफ x2 प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। यानी ये fx हमारा क्या था, fx को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, f ऑफ x जो था हमारा वो 1/x है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे मैं x1 रख दूँ तो ये 1/x1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे f ऑफ x1 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ 1/x1, और f ऑफ x2 की जगह पे लिख सकता हूँ 1/x2, और ये आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो आपका है वो 1 1 फंक्शन है, ये प्रूफ हो जाएगा 1 1, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है आपका, यानी x1 इज इक्वल टू अगर x2 आ जाता है तो, ठीक है। कंट्राडिक्शन की कंडीशन से होनी चाहिए। देखिए होना तो ये चाहिए था कि अगर 1 1 है तो दो एलिमेंट आपने अलग अलग लिया तो दोनों का आंसर अलग अलग आना चाहिए था, तो मैंने पहले इसको इक्वल लिया ताकि सेम आए। अगर सेम आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपका इसका आंसर सेम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 1 -1, ठीक है। 1 1 होने के लिए इसकी इमेज अलग, इसकी इमेज अलग होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी f ऑफ 1 इक्वल नहीं होना चाहिए था f ऑफ -1 के, ठीक है। तो हमने दो अलग अलग नंबर लिया, चूज किया, तो इन दोनों का आंसर अलग अलग आना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी अलग अलग आना चाहिए था, इसकी वैल्यू भी अलग अलग आना चाहिए थी, यानी ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए थे। तो अब एकदम देखिए दोनों अलग अलग नंबर लिए थे तो ये भी अलग अलग नंबर आया, यानी दोनों सेम नंबर नहीं आया, ठीक है। और अगर मैंने ये कहा कि मैं इसको उल्टा लेके चलाऊं कि अगर ये इक्वल है, थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं, अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वल आ जाएगा। अगर ये आपने इक्वल लिया है तो ये भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो आप एक बात बताइए, यहाँ तो आप चूज क्या किए हैं, दो डिस्टिंक्ट नंबर, और आ क्या रहा है, इक्वल नंबर। इसका मतलब दोनों इक्वल आने के लिए, यानी दोनों का आंसर सेम आने के लिए आपका दोनों जो एलिमेंट आप ले लिए हैं वो वही होने चाहिए। यानी ये आंसर 1 आने के लिए दोनों ये -1 नहीं, ये दोनों नंबर यही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ होता है। तो हमारे बुक में जो है ये आपको नॉट इक्वल टू ना करके इक्वल करके प्रूफ करता है, यानी कंट्राडिक्शन से ही ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑनटू फंक्शन प्रूफ करना है, तो ऑनटू फंक्शन में आपको क्या करना होगा वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। फॉर ऑनटू
अगर आप इसके लिए कंफ्यूज हो रहे हो जो चीज़ मैंने बताई है, बस इतना सोच लीजिए कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेना है। हर क्वेश्चन में जिसमें भी आपको शो दैट वाला हो या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो, हमेशा ही आपको यानी आपको ये दिखाना है कि वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तो आपको ये पोर्शन आपको 1 1 के लिए करना ही होगा अगर शो करने वाला है तो, नहीं तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स था, तो जो भी क्वेश्चन दिया था उसे हम y इज इक्वल टू लिख देंगे, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x थी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/y। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन था, यानी x की जगह पे 1/y रखा हमने, तो ये हमारा मिला 1/y, और आपको ये वैल्यू f इज इक्वल टू 1y इज इक्वल टू y मिल गया है। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, जो दिया गया जो फंक्शन था वो ऑन टू है। जैसे ही आपका ये y मिल गया, जैसे ही आपको y मिला, वैसे ही आप कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से अब आपको आगे ये प्रूफ करना है कि इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, यानी अब आपको ये चीज़ बतानी है कि ये जो हमने जो डोमेन लिया था और रेंज लिया था यहाँ पे, यानी ये हमारा अब डोमेन चेंज हो जाएगा और रेंज आपका सेम एज होगा, तो आपका डोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये देखिए नेचुरल नंबर है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, नेचुरल नंबर में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो आप खुद बताइए क्या ये फंक्शन अब आपके 1 1 होगा और ऑन टू होगा कि नहीं होगा, इसे अब चेक करना है। तो देखते हैं 1/x, यानी हमारा जो फंक्शन था 1/x था, तो देखिए अगर 1 रखेंगे तो इसका आंसर 1 देगा, ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो इसका आंसर आपका 1/2 देगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू आएंगी, यहाँ पे भी माइनस वाली भी वैल्यू आएंगी, तो क्या कभी इसका आंसर -2 देगा, क्या कभी इसका आंसर -2 देगा, यानी -2 किसी से रिलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है बस। तो आप देखिए कोई ऐसी वैल्यू है, यानी -2 मुझे -2 चाहिए 1/x, तो x इज इक्वल टू -1/2, हमें इस साइड हमें -1/2 रखेंगे तभी इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो आप देखिए क्या इस साइड आपका यानी डोमेन के अंदर -1/2 है क्या, नहीं है, यानी माइनस वाली वैल्यू और फ्रैक्शन वाली भी वैल्यू आपको यहाँ से नहीं मिल पाएंगे, इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, यानी छूट जाएंगे। ये फंक्शन 1 1 तो होगा, लेकिन आप देखिए आपके पॉइंट वाली वैल्यू क्या कभी किसी से रिलेट कर सकती है, पॉइंट वाली वैल्यू तो करेगी, पॉइंट वाली वैल्यू तो कर सकती है, क्या कभी ये सब वैल्यू कर सकती है 2 3 5, क्या ये कभी मिल सकता है आपका, या माइनस वाली वैल्यू भी कभी मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती है। क्यों, क्योंकि मुझे 3 अगर लाना है, मुझे 3 अगर चाहिए तो 3 इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा 1/3, तो 1/3 है क्या इस साइड, नेचुरल नंबर में क्या 1/3 आता है, तो रिलेट ही नहीं करेगा। तो बहुत सारे आपके नंबर ऐसे होंगे जो आपको बचे रहेंगे, नहीं आपको रिलेशन बनाएंगे, इस वजह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आप ये कह सकते हो, देखिए प्रूफ नहीं करना है, बस आपको स्टेटमेंट हम लिख के दिखा रहे हैं, फॉर 1 1 आप ये कह सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ domain has unique range, therefore f is 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, आप
कोई भी एक एलिमेंट जिसने रिलेशन नहीं बनाया उसको आप ले लीजिए एज टू बिलोंग टू आर स्टार। इस आर स्टार में है 2, जिसे हम क्या बोले हैं, कोडोमेन। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। इस एक्स में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी एक्स बिलोंग टू, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर जिसको हम कोडोमेन डोमेन बोलते हैं, सच दैट इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका आंसर हमें क्या दे दे, 2 दे दे। या हम ये कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है। आप देखिए यहाँ पे रेंज में आपके सभी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, यानी रेंज इज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन सिर्फ वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम चेक करना है हमें कि चेक इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, ये क्वेश्चन ये फंक्शन आपका 1 है या और ऑन टू है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो फिर से वही बात, जो भी आपके सेट दिए हुए हैं, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप नेचुरल नंबर का सेट आप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें से आपको x की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपके बहुत सारे नंबर होते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखिए आप, तो y इज इक्वल टू भी 1 देगा, यानी fx की वैल्यू भी 1 देगा। अब x इज इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू आपका 4 देगा, चेक कर लीजिए आप। अब आप x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो आपको 9 देगा, ये 7, ये 8 और ये आपका 9 देगा। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है यहाँ पे जिसकी कोई दो एलिमेंट की एक ही इमेज दे दे, ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन है। तो लिखते हैं इसको फॉर 1 ओके। फॉर 1 के लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम एरो डायग्राम, अब इस एरो डायग्राम से देखिए, वी कंक्लूड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज, यानी सिंगल ही रेंज रखते हैं, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन होगा। फॉर ऑन टू, से कोई भी एक एलिमेंट चूज करेंगे, जैसे हमने 5 यहाँ पे चूज किया जिसने रिलेशन नहीं बनाया है। 5 बिलोंग टू, हम बोल देंगे कि 5 जो है वो इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जो जिसको हम कोडोमेन बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा एक्स नहीं है, या डोमेन में ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसकी वैल्यू आपको 5 दे दे। या हम ये कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन आपका 1 है, लेकिन आपको ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर है, गिवन बाय आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 है और नहीं ऑन टू फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। नाम तो ग्रेटेस्ट है इसका, लेकिन काम हमेशा ये लोएस्ट करता है। हमेशा ये इंटीजर की वैल्यू, कुछ भी इसमें वैल्यू हो, अगर या तो फ्रैक्शन में हो या तो डेसिमल में हो, वो हमेशा इंटीजर की वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे अगर 5.2 है, 5.2 है, तो इसका आंसर हमें कोई इंटीजर वैल्यू देगा। तो कौन सी इंटीजर वैल्यू देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, इस नंबर की वैल्यू कहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6 है। तो ये आपका 5.2 किन दो इंटीजर के बीच में आएगा, इन दोनों 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इसका हमेशा, तो 5.2 मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, तो इसके पहले यानी पीछे वाला जो इंटीजर है वही वैल्यू देता है। ये 5.2 है, तो इसका आंसर क्या देगा, 5 दे देगा। अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 5.9 ले लीजिए, 5.9, तो इसका आंसर क्या देगा, ये यहाँ पे है। फिर भी इसका आंसर जो इसके पहले, यानी जो इसके पहले वाला जो इंटीजर होगा वही देगा। ये यहाँ पे पॉइंट है, इसके पहले इंटीजर कौन सा है, 5 है, तो इसकी वैल्यू भी 5 देगा। अगर यहाँ पे मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0.2 लिखता हूँ, तो
तो इसका आंसर क्या देगा, देखिए 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर क्या देगा आपका 0 देगा। नेक्स्ट है आपका कि क्या मैं इसका आंसर आप बता सकते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे -1.5 लिख दिया तो इसका आंसर कितना होगा, तो आप माइनस वाली वैल्यू लिख दीजिए, -1 -2, इसका आंसर कितना होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो -1 देगा, -1 देगा, माइनस देखिए ये -1 और -2 के बीच की वैल्यू है, ये यहाँ पे है -1.5 कुछ यहाँ पे आएगा, तो इसके पहले लोवेस्ट वैल्यू -2 है, सही है, तो आपको ये -2 देगा। बहुत ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके -0.5 है, -0.5 यहाँ कुछ आएगा तो इसकी वैल्यू -1 देगा, ठीक है। देखते हैं अब इसका एरो डायग्राम हम बनाते हैं, यानी यहाँ पे हमने रियल नंबर में से कुछ वैल्यू चुना, रियल नंबर से यहाँ भी रियल नंबर, जैसे हमने अगर आप एफ ऑफ एक्स है तो आप सोचोगे कि अगर यहाँ पे 2 है तो इसका आंसर क्या देगा, 2 है तो 2 ही देगा, 2 है तो 2 ही देगा, ये इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा, लेकिन उससे कम है तो वो लोएस्ट वाली वैल्यू देगा ये, ठीक है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीज़ कि वेयर एक्स डज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल की भी वैल्यू देगा, यानी जो आपका 2 है तो 2 ही देगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ जैसे 1.5, तो इसका आंसर क्या देगा आपका, 1.5 है तो 1 देगा। 1.9 लिख लीजिए आप, 1.9, तो इसका भी आंसर क्या देगा आपका 1 ही देगा, ठीक है। और अगर आप 1.99 लिखते हैं तब भी आपको इसका आंसर 1 ही देगा, ठीक है। अब -1 अगर लिखते हैं तो इसका आंसर -2 देगा, सॉरी -1.5 लिखते हैं तो इसका आंसर -2 देगा, और कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो आप खुद देखिए कि क्या ये 1 फंक्शन है। जैसे मैंने -1.6 लिखा तब भी आपका इसका आंसर -2 देगा। क्या कोई ऐसी वैल्यू है, आप तो पहले ये देखिए कि ये 1 है कि नहीं है, तो क्या ये 1 फंक्शन है, ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया, कई एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये तो 1 फंक्शन नहीं हुआ। और आप ये भी देख लीजिए कि क्या ऑनटू फंक्शन है, क्या कभी इसमें पॉइंट वाली वैल्यू देगा आंसर, इस पॉइंट वैल्यू यानी 0.5 या 3/2, क्या कभी वो किसी नंबर से रिलेशन बनाएगा, नहीं बनाएगा, यानी ये आपके बचे के बचे ही रह जाएंगे, ये आपके रिलेशन नहीं बनाएंगे। इस वजह से ये सभी एलिमेंट नहीं हो जाएंगे, यानी डोमेन इज कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू रेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑनटू भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे, फॉर 1 फॉर 1 के लिए यहाँ से आपको कोई 2 एलिमेंट आप चूज कर लीजिए, 2 एलिमेंट हमने 1.5 1.9 आप कोई भी ले सकते हो, दोनों एक ऐसे एलिमेंट चूज कीजिए जिसकी वैल्यू सेम आती है, और आप दिखाइए कि एफ ऑफ 1.9 और 1.5 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी फ्रॉम एरो डायग्राम वी कंक्लूड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ नॉट यूनिक रेंज, यूनिक रेंज आपका नहीं है, इसलिए एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन। अब अगर ऑनटू के लिए लिखना है तो ऑनटू के लिए हम क्या लिखेंगे, उस फॉर ऑनटू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट चूज करेंगे जिसको हम कोडोमेन में दिखाएंगे, और हम बोल देंगे कि जो आपका कोडोमेन का एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू कभी भी 0.5 नहीं आएगी, यानी कोई भी ऐसा x नहीं है यहाँ पे जिसकी वैल्यू आपको 0.5 दे दे, इसलिए हम कहेंगे कि f इज़ नॉट ऑनटू फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें है, तो आप ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में या कुछ समझने में, वो ज़रूर आप कमेंट कीजिए ताकि उस पर मैं वीडियो आपको बना सकूँ। ओके, थैंक यू।